गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 5 विज्ञान का पार्ट 2 जंतु तथा वनस्पतियों में अनुकूलन। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे जानवर होते हैं। कुछ जानवर थल पर रहते हैं, उनको हम थलचर कहते हैं, जैसे हिरन, गाय, भैंस इत्यादि। कुछ जंतु आपने देखा होगा पानी में रहते हैं, उनको हम जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ इत्यादि। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं। थल और जल में रहने वाले जंतुओं को हम उभयचर प्राणी कहते हैं, जैसे मेंढक, क्योंकि मेंढक का शरीर पानी और ज़मीन दोनों पे रहने के लिए अनुकूल होता है। कुछ प्राकृतिक क्षेत्र, मतलब कुछ आवास होते हैं जिनमें हम रहते हैं, वो हमारे आवास कहलाते हैं। अनुकूलन किसी विशेष स्थान में रहने के लिए जंतु और पौधों की शारीरिक रचना या बनावट उसी वातावरण के अनुकूल बन जाती, इसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मतलब जैसे सजीव प्राणी जो होते हैं उनका अनुकूलन इसलिए होता है, प्रजनन और भोजन की आवश्यकता के लिए उनमें अनुकूलन होता है। अनुकूलन मीन्स हम जैसे भी वातावरण में, अगर हम ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो हमारा शरीर उसी के प्रकार अनुकूलित हो जाता है। हम मरुस्थलीय स्थान पर रहते हैं तो हमारा जो होता है, हमारा अनुकूलन उसी के अनुसार हो जाता है। जलीय जंतु और पौधों में अनुकूलन के कारण, जलीय जंतु, कुछ जंतु जैसे आपने मछली देखी होगी, पानी में मछली होती है, उसका आगे से शरीर पतला होता है, बीच में से चौड़ा होता है और फिर पीछे से पतला हो जाता है। ऐसे शरीर को धारा रेखित शरीर कहते हैं। मछली का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूल है, क्योंकि ये आसानी से पंखों के द्वारा पानी में तैर सकती है, और जो पीछे के पंख होते हैं वो उसको दिशा परिवर्तन में सहायता करते हैं। मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं, जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसके द्वारा मछली सांस लेती है। पानी में कुछ पौधे पाए जाते हैं, जैसे सिंगाड़ा, जलकुंभी, कमल इत्यादि। इनके जो तने होते हैं उनमें वायु भरी होती है। वायु भरी होने के कारण वो हल्के होते हैं और पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और पानी की सतह पर आसानी से तैर सकती हैं। मरुस्थलीय जंतु और पौधे मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय जंतु, जैसे आपने देखा है मरुस्थल में जंतु, ऊँट को आप अच्छी तरह से देखा है, आप उसकी संरचना भी जानते हैं। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, वो आसानी से गर्म रेत पर चल सकते, धंसते नहीं हैं। ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ होता है, कुबड़ में बसा होता है, उसकी वजह से उसकी भोजन की आवश्यकता पूरी होती रहती है। ऊँट के एक शरीर में विशेष प्रकार की थैली होती है, जिसमें वो बहुत सारा पानी भर लेता है, जिसके कारण उसको जल्दी से पानी की आवश्यकता नहीं होती। और मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं वो कटीले होते हैं। कटीले पौधे मतलब कांटेदार होते हैं। उनके कांटेदार इसलिए क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है। उस पानी की कमी, जिससे पानी का वाष्पन अधिक ना हो सके, उसकी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु और पौधे वहाँ के पर्वत क्षेत्र के हिसाब से अनुकूलित होते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, और बालों के कारण उनका शरीर का तापमान वहाँ के अनुकूलित हो जाता है। उनके शरीर में एक वसा की परत होती है जो उनके शरीर के तापमान को संतुलित रखती है। पर्वतीय क्षेत्र पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं। नुकीली पत्तियों के कारण वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ उन पत्तियों पर रुक नहीं पाती और वहाँ पर पौधे सर्वाइव करते हैं। पक्षियों का संसार, आपने देखा होगा, बहुत सारी चिड़िया देखी होंगी। चिड़िया आपने देखी, चिड़ियों का जो छाती पर जो हड्डियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं, जो इसका कंकाल होता है वो हल्का होता है, जिसके वजह से वो आसानी से आसमान में उड़ सकती हैं। पक्षियों की दांत नहीं होते, उनके चोंच होती है। विलुप्त होती प्रजाति, जैसे आपने सुना होगा डायनासोर और भी इत्यादि जानवर हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए, मतलब उनकी प्रजातियां ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका शरीर उस वातावरण के अनुकूलित नहीं था। कीटभक्षी पेड़ पौधे, बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो कीटों को खाते हैं। आपको पता है कि पेड़ पौधों को सर्वाइव करने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो दलदली ज़मीन पर पैदा होते हैं। दलदली ज़मीन पर नाइट्रोजन की कमी होती है। उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं।